हेलो 7th क्लास। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे। आपने अब तक किया है होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के बारे में। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूँ। होल नंबर, ऑल दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर. All those numbers which starts from 1 are called natural number. And if we include whole number, natural number and also all negative number, then integers are formed. ठीक है, देखिए अगर मैं सभी whole numbers और negative number को ऐड कर दूं और साथ में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दूं, जैसे 0, 1, 2 these are positive numbers and -1, -2 these are negative numbers, और इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो इससे क्या बनता है, इंटीजर्स। ठीक है, और इंटीजर्स को हमने नंबर लाइन पे शो करना है, तो इसलिए अगर मुझे एक नंबर लाइन चाहिए तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, एक लाइन लेके मिडल में 0 ले लेते हैं और पॉजिटिव राइट साइड में सभी नंबर्स और नेगेटिव लेफ्ट साइड में। और देखिए हम लोग इधर एरो लगाते हैं लेफ्ट में भी और राइट में भी। इसका मतलब है नंबर लाइन का ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंड पॉइंट है, तो इसलिए हम एरो लगा देते हैं। ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक खत्म होता है, इसका कोई एंड और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो इसलिए ये एरो लगाए हुए। देखिए अगर हमें नंबर लाइन पे किसी इंटीजर में कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है, वी मूव टू द राइट। अगर हमें नेगेटिव नंबर ऐड करना है, वी मूव टू द लेफ्ट। ओके, अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, वी मूव टू द लेफ्ट, और अगर हमें नेगेटिव वैल्यू ऐड करनी है, वी मूव टू द राइट। इस तरह से ये सिस्टम चलेगा। ये आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए टेम्परेचर दे रखे हैं, लाहौल स्पीति का है -8, श्रीनगर का है -2 क्योंकि 0 से लेफ्ट में है, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस है, ऊटी शायद 14 है लगभग, जहाँ तक मेरा ख्याल है 14 डिग्री है सेल्सियस, और बेंगलुरु का है टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये नंबर लाइन पे आप लोग अपनी बुक में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। हमें इनके टेम्परेचर्स बताने हैं। तो देखिए जो 0 से राइट साइड में जितने भी इंटीजर्स हैं, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट साइड में जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब मैं यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। लाहौल स्पीति जो है इसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। इसको हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि 0 से लेफ्ट साइड में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से टेम्परेचर ऑफ शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, इसको +5 लिखेंगे। टेम्परेचर ऑफ ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको इस तरह से करना है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें डिफरेंस बताना है। इसका सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस। अब देखिए हॉटेस्ट प्लेस जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है और कोल्डेस्ट जिसका टेम्परेचर सबसे कम है। अब यहाँ हमारा बेंगलुरु का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, therefore बेंगलुरु इज द हॉटेस्ट प्लेस, और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर सबसे कम है, therefore इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस। तो हमें इसका डिफरेंस बताना है, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस, बेंगलुरु ब्रैकेट में रख देना, इज इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति पूरा लिख देना, -8 डिग्री सेल्सियस। एंड डिफरेंस अब सभी को पता है, बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू माइनस होती है, और हमारे पास रियल वैल्यू है 22 डिग्री, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू है -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22 डिग्री प्लस 8 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स एंड फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज द टोटल मार्क्स। अब हमारे कुछ मार्क्स गिवन है 25 -5 -10 15 एंड 10, और हमें टोटल मार्क्स क्योंकि फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेते हैं, सबके बीच में प्लस का साइन लगा दो। आप देखिए जितने पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको एक साथ रख लीजिए, 25 + 15 + 10, जितने नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको भी एक साथ रख लीजिए, पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर दो और नेगेटिव वैल्यूज को भी ऐड कर दो। पॉजिटिव वैल्यूज का सम हो जाएगा 50 और नेगेटिव वैल्यूज का सम हो जाएगा 15। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि एक पॉजिटिव साइन है और एक नेगेटिव, तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर था -5 डिग्री। इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। तो हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, ऑन मंडे। आप लोग कंप्लीट लिखेंगे, लाइन को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे, ड्रॉप्ड ऑन ट्यूसडे -2 डिग्री। 2 डिग्री ड्रॉप हो गया, इसका मतलब नीचे गिर गया 2 डिग्री, तो कितना हो गया, देयरफॉर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे -5 -2 -7 डिग्री सेल्सियस। फिर वो कह रहे हैं कि वेडनेसडे को इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, रोज ऑन वेडनेसडे 4 डिग्री से, इतना बढ़ गया। बढ़ गया का मतलब है ऐड कर देंगे, therefore टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज इक्वल टू -7 + 4 डिग्री इज इक्वल टू -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो माइनस कर देंगे, अप हो जाता है तो प्लस कर देंगे। इसी तरह से ये 4, 5 और 6 क्वेश्चन करने हैं आपने, इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैं बता देती हूँ। वेरीफाई दैट a minus b is equal to a plus b when a is equal to 21 and b is equal to 18. First of all, we take left hand side. This is a minus b. Put values of a and b. A 21 and b 18. Now minus plus. This is 39. Okay. Now take right hand side. This is a plus b. By putting the values of a and b, a is equal to 21 and b is equal to 18. This is 39. So look students, here left hand side is 39 and right hand side is also 39. You can say that here left hand side is equal to right hand side. Therefore, our answer is correct. Hence, verified. Okay. Next question. ग्रेटर और लेस का आपने साइन लगाना है, ये सोल्व करके आपको आ जाएगा। एक एग्जांपल बता देती हूँ। -8 प्लस -4 -8 -4। देखिए -8 एंड -4 -12, -8 एंड माइनस प्लस
plus 4. This is minus 12 and this is minus 4. Now minus 4 is greater than minus 12 because negative values, lesser values greater than larger value. Therefore, this is sign of greater. Minus 4 is greater than minus 12. ठीक है, इस तरह से आप लोग साइन लगाएंगे माइनस और प्लस का। उसके बाद एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके हिसाब से आपने आंसर करना है। यहीं पे कर देती हूँ। एक वाटर टैंक है, उसमें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप। अब देखिए, मैं सीढ़ियों को इस तरह से लिख लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो इस तरह से होती है सीढ़ियाँ, लेकिन फिर भी मैं एक नंबर लाइन से शो करती हूँ। दिस इज फर्स्ट स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और 9th स्टेप में पानी शुरू हो जाता है। ये लास्ट स्टेप है उसकी, पानी में है ये 9th स्टेप। अब वो कह रहे हैं कि द मंकी जंप्स 3 steps डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 steps अप, एंड हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। एक मंकी है जो 3 steps डाउन की तरफ, क्योंकि बंदर की आदत होती है कभी नीचे कभी ऊपर उछलता है वो, तो वो 3 steps डाउन चलता है। 1, 2, 3 फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ है, ये उसकी पहली छलांग है, पहला जंप है, फर्स्ट जंप है। फिर वो 2 steps वापस आ जाता है, दिस इज सेकेंड जंप। फिर से 3 steps अप, देन 2 steps डाउन, ये थर्ड और ये फोर्थ। देन 3 steps अप, 2 डाउन, 5th एंड 6th step, 3 अप, 2 डाउन, 7 and 8, 3 अप and 2 डाउन, 9th and 10th एंड 3 अप। देखिए, अब वो 11th जंप में लास्ट वाली सीढ़ी पे क्योंकि आ चुका है, और हमें यही बताना है कौन से जंप पे वो लास्ट सीढ़ी पे आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11th जंप में वो लास्ट सीढ़ी पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसके बाकी के 2 पार्ट हैं। थर्ड पार्ट मैं बता देती हूँ, सेकंड खुद करना है, बिल्कुल इसी तरह से। कुछ ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं एक तरह से। -3 + 2 अप टू आंसर चाहिए हमें -8। इसको किस तरह से फिल करें कि -8 आंसर आ जाए। अब देखिए, -3 और +2 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा, और हमें -8 चाहिए, तो इसलिए ऐसे ऐसे 8 पेयर बनाएंगे हम। -3 + 2 सेकेंड पेयर, -3 + 2 ये थर्ड पेयर, -3 + 2 फोर्थ पेयर। ऐसे इसको 8 टाइम्स लिखेंगे तो हमारा आंसर -8 आ जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट में हमें 4 - 2 करना है, और हमें आंसर चाहिए +8। तो +8 के लिए देखिए, 4 में से 2 लेस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 4 8 होता है, तो ऐसे 4 पेयर्स बना दीजिए, 4 - 2, 4 - 2 एंड 4 - 2। अब देखिए, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर और ये फोर्थ पेयर, और इसका आंसर भी 4 है। आप लोगों ने ये सभी क्वेश्चन करके देखने हैं। कोई प्रॉब्लम है तो कॉल कीजिए, मैं फिर से समझा दूंगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।